हमारे बीच में श्री शिव बहादुर वर्मा जी हैं। आप आए, हम आपके भी थोड़े से कुछ विचार सुनेंगे। कबीर जयंती के पर्व पर हमारे बीच में अनेक सम्मानीय विचारक उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है, सभी से निवेदन है कि थोड़े थोड़े में बीज रूप में आप अपने वक्तव्य रखेंगे। सर्वप्रथम श्री शिव बहादुर वर्मा जी। जी 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 सर। मंगलमय मंगल करना बंदौ सत्य कबीर, वरदायक वरदेश हो हरहु कठिन भव पीर। बिनवत हो कर जोरी के विनय सुनहु अब मोर, भ्रांति मिटावहु हृदय के गुरु शरणागति तोर। दुषह दुख भ्रम पंथ के जन्म मरण त्रियताप, दैनिज पारख रहस्युत मेटहु महासंताप। दया क्षमादि सहित जो लक्षण हंसा केर, एक एक निर्णय करी दीजे सबहि निबेर। परख प्रकाशी धीर गुरु रहे न तम लौलेश, ज्ञान स्वरूपी दयानिधि की जय हृदय प्रवेश। गुप्त सुवित बीजक मत दीजे प्रगट दिखाए, बंदी छोर कबीर गुरु निश दिन लागू पाए। बोलिए सतगुरुदेव की, आदि गुरु सदगुरु कबीर साहेब की, सर्वशक्तिमान आत्मा राम की जय। इस परम पूज्य गुरुदेव जी, उपस्थित संत समाज, मंच के संचालक परम आदरणीय परम संत सदगुरु संत श्री देवेंद्र साहब जी, आपके सभी लोगों के चरणों में सादर शाहेबंदगी। सभी सत्संग प्रेमियों, माताओं, बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आज सदगुरु कबीर साहब की 627वीं जयंती पूरे विश्व में मनाई जा रही है। भारत के विभिन्न आश्रमों पर आज से एक हफ्ता पहले से ही जगह जगह समयानुसार इसका आयोजन किया गया है। हमारे यहाँ परंपरा है कि सदगुरु कबीर साहब की जयंती ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही मनाई जाती है। सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है। अब बीजक के अंतर्गत सदगुरु कबीर साहब ने अपने कबीर दर्शन का पूरा जो है भेद खोल करके जीव के कल्याण के लिए बात बता दी गई है। जी, मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे डार। सदगुरु कबीर साहब इस मानव जीवन को दुर्लभ बताए हैं। दुर्लभ इसलिए नहीं कि इसके द्वारा हम बहुत पढ़ लिख करके काबिल हो सकते हैं, समाज में बड़ा नाम कर सकते हैं, इसलिए नहीं, इसलिए कि ये एक ऐसी कर्म भूमि है जिसमें अपने आप को जान करके, अपने को यहीं पर अपने सारे अध्यास को मिटा करके अपने जो है अब जीते जी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सदगुरु कबीर साहब ज्ञान चौतीसा के माध्यम से, प्रत्येक अक्षर से माध्यम से सदगुरु कबीर साहब सभी को, संतों, महात्माओं और सभी गृहस्थों को उपदेश दे रहे हैं। उसमें एक घ अक्षर आता है। घ अक्षर में घग्घा घट घट घग्घा घट में से घट होई, घट ही में घट राख समोई। जो घट घटही फिर आवे, घटही में फिर घटही समावे। सदगुरु कबीर साहब घ अक्षर से हम सभी को उपदेश दे रहे हैं कि इस घ अक्षर इसके माध्यम से जो है तीन बातों का स्पर्श के कि घग्घा घट घट बिन से घट होई। ये जो शरीर हमको प्राप्त हुआ है, इस निश्चित रूप से इसका विलय हो जाना है, समाप्त हो जाना है। लेकिन इस शरीर का शरीरांत हो जाना ही इसका अंत नहीं है, इसका वो नहीं है। इस दूसरी बात बताते हैं कि इस घट में शरीर छोड़ने के बाद पुनः जीव को इस शरीर में आना पड़ता है। लेकिन क्यों? जो अवशेष हमारे जो आसक्तियां रह गई हैं, चाहे विषयों के प्रति हो, चाहे वो जो है किसी भी जो है प्राणी पदार्थों के प्रति हो,
उनके प्रति अगर हमारी आसक्ति अवशेष है तो फिर इस घट में आना है। दूसरी बात कहते हैं कि इस घट में आकर के, इस घट में ही इस शरीर का अध्यास छोड़ दिया जाए, इस शरीर से कोई अपनापन न रह जाए। इस शरीर का मतलब केवल शरीर से नहीं, शरीर से संबंधी जितने जो है सगे संबंधी हैं उन सभी के अंदर जो है डिटैचमेंट हो जाए, उनसे डिटैच हो जाए, कोई अटैचमेंट रहिए, अपने को स्वतंत्र कर लीजिए। तब जो है ये अपने आप को जो है, जब उस अवस्था में अध्यास छोड़ने के बाद जो है शरीर छोड़ता है जीव, तो वो स्वतंत्र होकर के जाता है, फिर इस घट में नहीं आ सकता है। उसमें सदगुरु समझा रहे, स्पष्ट करते हैं कि इस शरीर को, माने अपना शरीर, ये शरीर का अध्यास न रह करके जब अपने आत्मसत्ता, चेतन सत्ता के रूप में, आत्मस्वरूप में आदमी परिचित होता है, अपने आप से परिचित होता है और आत्मलीनता बनती है और निसंग होकर के जब जाता है, तब इस घट में फिर जो है नहीं आता है। नहीं, अगर सारी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं तो ये फिर इस घट में आना है। तो सदगुरु कबीर साहब ये हमारे बीजक के ज्ञान 34 के घ अक्षर के माध्यम से हम लोगों को सचेत कर रहे हैं कि मानव शरीर मिला है, इसका सदुपयोग करना है। और सदुपयोग करके इसको ऐसे करिए कि मरना मरना सब कोई कहे, मरना न जाना कोई, ऐसा हो के ना मरो कि फिर से मरना हो। इस तरह से इस शरीर छोड़ कर जाए कि फिर इस शरीर में आना न पड़े, दोबारा जन्म मरण का बंधन न चढ़े। ये हमारा जो है सदगुरु कबीर साहब का, इसीलिए सदगुरु कबीर साहब उनके मूल ग्रंथ बीजक का हमको बहुत सही ढंग से अध्ययन करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब हमारे जो है ज्ञान के आधार हैं, स्रोत हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के प्रति जो है अपने अंदर आदर की भावना हो, श्रेष्ठता की भावना हो, तब जो उनके साथ उनकी बाड़ियों पर चल करके सबसे बड़ी उनकी पूजा होगी, उनकी बाड़ियों को अपने जीवन में उतार करके उन पर चलना, अपना आत्म कल्याण करना। इसलिए कहे मानव तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होवे आवरण, त्वचा न बाजन बाज। इसको जो है हम अपने इस संस्थान के माध्यम से जो सुबह और शाम का शनिवारी रविवारी सत्संग होता है और सदगुरुदेव जी का जो विभिन्न प्रांतों में जा कर के और नित्य सत्संग होता है, अगर नित्य सुना जाए और उनके सुना जाए तो हमारे पारक बोध का जो पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाएगा और हम उस पर जो है चल करके अपना जीवन का उद्धार कर सकते हैं, जीते जी मुक्ति प्राप्त करते हैं। क्योंकि इस संसार में मरने के बाद मुक्ति नहीं होती है, जीते जी जिए मुए मुक्ति गुरु कहें स्वार्थी, झूठे दे विश्वासा, अजह आशा तह बासा, मन का यही तमाशा, मन ही से बंधन मन ही से मुक्ति, मन ही का सकल विलासा, जियते मन के बस में कर, नहीं तो देह बहुत रासा। एक बात मैं 1 मिनट के लिए और कहना चाहूँगा, हमारे सभी पूजनीय संत महात्मा और जो भेषधारी संत महात्मा है, ये आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कभी भी अगर किसी भक्त के यहाँ अगर ठहराव हो, अगर दोनों हैं तो एक ऐसी छवि छोड़ करके आए, 2 लाइन का ऐसी बात उनको परिवार वालों को या अगल बगल वालों को बोध हो जाए, वो सदगुरु कबीर साहब की वाणी पर चलने के लिए प्रेरित हो जाए और उनकी ये दिमाग में भली बात समझ में आ जाए कि हमारे इस जीवन का कल्याण सदगुरु कबीर साहब की वाणी पर चल करके है, पारक बोध प्राप्त करके है, आत्मलीनता में है, स्वरूप ज्ञान में रहकर स्वरूप ज्ञान का ज्ञान प्राप्त करके स्वरूप स्थिति बनाए रखने में है। इसलिए अब यहीं मैं वाणी पर विश्राम देता हूँ। सभी बोले सदगुरुदेव की जय। हमारे बीच में सम्मानीय श्री वंश बहादुर जी उपस्थित हैं। आप केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल रहे हैं। आ जाएं सर, आ जाएं। हमारे पड़ोसी हैं, कवि हैं, नाम उनका बहुत बड़ा है वंश बहादुर सिंह, लेकिन उनका मन बच्चे जैसा है, बहुत कोमल। आप कवि हैं, कविताएं भी हैं आपकी। आज इस अवसर पर सदगुरु कबीर के बारे में थोड़े से कुछ विचार आपसे सुनेंगे।
बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। मैं साहब लोगों का पड़ोसी हूँ, इसलिए साहब ने अचानक बोल दिया, मैं तो आता रहता हूँ। घर समझ करके, पड़ोस समझ करके, या कबीर साहब से विचारों के मेल के कारण, बहुत सारे कारण हैं। अभी हमारे साथ में हमारे एक साथी बैठे हुए हैं। हमने कबीर साहब के बारे में एक बात कही कि कबीर साहब या दुनिया में जितने बड़े महापुरुष हुए हैं, प्रेमचंद जी ने कहा था, मुसीबत से बढ़कर शिक्षा देने वाला विद्यालय आज तक पूरी दुनिया में खुला नहीं है। कबीर साहब जब इस धरती पर आए या पैदा हुए, जो भी समझ लीजिए, उनके सामने चुनौती थी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। कबीर साहब को कोई अपना नहीं मानता था। कबीर साहब लेकिन सबको अपना मानते थे। तो परिस्थितियों ने कबीर साहब को कबीर बना दिया, वीर बना दिया, पराक्रमी बना दिया, और बहुत बड़ा संत, बहुत बड़ा महापुरुष कबीर साहब को परिस्थितियों ने बनाया। क्योंकि आप भी अपने दैनिक जीवन में जब देखिए कि आपको न आपके दाएं वाला स्वीकार कर रहा, न तो आपके बाएं वाला स्वीकार कर रहा है, निश्चित रूप से यदि आपका दृष्टिकोण सही है तो आप तीसरे रास्ते पर चलेंगे और वह रास्ता दोनों से अलग होगा। एक नए रास्ते का आप निर्माण कर देंगे। उसी समय आप एक बहुत बड़े महापुरुष हो जाएंगे, संत हो जाएंगे। ठीक कबीर साहब ने वैसा ही किया। और कबीर साहब का सबसे बड़ा उपदेश, पूरे उनके जितने ग्रंथ हैं, साखी, शबद, रमैनी, सबका निचोड़ है मानवतावाद। उन्होंने कहा कि दुर्लभ मानुष जन्म है, देहन बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झरे, बहुर न लागे डार। यह मनुष्य का जन्म है, जैसा कि हमारे वेदों पुराणों में लिखा गया या कहा गया, या महापुरुष कहते हैं, 4,84,000 योनियों में आदमी भ्रमण करता है। ये सत्य है, असत्य है, अर्ध सत्य है, जो भी हो, इस पर बहुत से बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणियां की हैं। लेकिन कबीर साहब ने कहा कि मानव जन्म जो है वो दुर्लभ है, इसलिए इस जन्म का जो उद्देश्य है यह मानव कल्याण होना चाहिए। मानव मानव एक समान, यह भाव हम सभी के अंदर आना चाहिए, तभी हम मानव देह में इस दुनिया पर सार्थक है। नहीं तो हमारा जन्म लेला निरर्थक है। हमारे संस्कृत में, पुराणों में, वेदों में भी कहा गया, एसाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूई भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, जैसे हमारे साहब लोग तप करते, सुबह भी तप करते, शाम को भी करते, इनकी दिनचर्या नियमित है, प्रायः माया मोह से दूर रहना चाहते हैं, तो तप है, इनका जीवन तप है। तप अपनाना जो है ये कठिन रास्ता है। तपना, तप नहीं समझ सकते। तप ताप, गर्मी का ताप, शीत का ताप, ताप कष्ट है। गर्मी का ताप है, शीत का ताप है, बरसात का ताप, भौतिक ताप है, अभावों का ताप है, कष्ट है। इसमें चलना, इसको सहन करते हुए अपने उद्देश्य पर चलना। कबीर साहब ने कहा कि ये संसार तो मर जाता है, सब लोग मरने के लिए आते हैं,
मरता मरता जगमुआ, अवसर मुआ न कोय। कबीरदास को अपने ऊपर अटल विश्वास था। इतना बड़ा विश्वासी आज तक कोई भी कवि हिंदी साहित्य में पैदा नहीं हुआ। उन्होंने अंधविश्वास पक्षपात पर पूरा प्रहार किया, हथौड़े से ज्यादा प्रहार किया। जैसे काशी में कहावत है कि जो यहां मरेगा उसी को मोक्ष मिलेगा, उसी को मुक्ति मिलेगी। लेकिन कबीरदास ने बोला नहीं, अगर राम के भक्त हो तो जहां भी मरोगे वहीं से मुक्ति मिलेगी। इसलिए वे मरते समय मगहर चले गए। सकल जन्म शिवपुरी गंवाया, मरत बार मगहर उठ धाया। भगवान को चुनौती दे के गए कि मैं मगहर में भी मरूंगा। वहां बोलते गधे की जोन में जन्म हो जाता है। फिर भी भगवान में इतनी शक्ति नहीं है कि कबीरदास को खराब जोनी में डाल दे, क्योंकि मैंने भक्ति किया है। तो कबीरदास हमें संदेश देते हैं, अटल विश्वास रखो अपने रास्ते पर चलते हुए। और कहा, लोका मत की भोरा रे, जो काशी तन तजय कबीरा, रामे कौन निहोरा। एहसान, निहोरा एहसान। जब ऐसा कहा जाता है कि कोई भी काशी में मरेगा, चोर बेईमान चांडाल सब स्वर्ग चला जाए, तो हम भक्ति करके मर रहे हैं, हम भी स्वर्ग जाएंगे, तो उनमें और हमारे में अंतर क्या रहेगा। इसलिए मैं तो वहीं मरूंगा मगहर, और वहां से भी स्वर्ग जाऊंगा। तो कबीरदास जी समाज में जितनी कुरीतियां थीं सब पर उन्होंने प्रहार किया और मानव के लिए मानवता का संदेश दिया कि किसी से किसी भी प्रकार का भेदभाव करना उचित नहीं है, समरसता है। दिखाओ साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दो। कीरी चींटी, कुंजर हाथी। तो बकरी पापी खात है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। उसकी क्या दशा होगी, जरा कल्पना करिए। इस तरह से मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए कबीरदास जी के विचारों का संदेश है कि जीवों की हिंसा मत करो। चींटी हो, हाथी हो, मानव मानव तो समान नहीं है, सारे जीव समान हैं। इस तरह से सभी जीवात्मा एक हैं, सभी मानव एक हैं। कबीरदास का हमारे समाज के लिए यह बहुत बड़ा संदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। सद्गुरु की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सिंह साहब आपका। सुषुमलता से एक भजन सुने। आओ, इसके बाद फिर थोड़े से कुछ और विचार सुनेंगे। आप मनोज जी की साथी हैं जो भी बोल करके गए। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, भक्त समाज और माताओं बहनों, आप लोग के समक्ष मैं एक कबीर भजन सुनाने का एक कबीर भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी
अच्छी बनेगी हंसन की गति, हंस ही जाने हंसन की गति, हंस ही जाने। क्या जाने कोई कागिरे, क्या जाने कोई कागिरे, संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाई। ओए बड़ो तेरो भाग रे, ओए बड़ो तेरो भाग रे, संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई। गुरु सुमिरन बैराग रे, गुरु सुमिरन बैराग रे, संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, तेरो बड़ो भाग रे, तेरो बड़ो भाग रे, संतन के संग लाग रे। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हमारे साथी श्री निर्मल साहब आप आए हुए हैं समय निकाल करके, तो आपसे हम लोग थोड़े से कुछ विचार सुनेंगे साथी श्री निर्मल साहब जी से। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। पूजनीय संत समाज, सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, आज सदगुरु कबीर साहब जी के 627वां जन्म उत्सव है। उसी की शुभ अवसर पर हम सब बैठे हुए यहाँ अभी हम लोग बहादुर वंश जी से बहुत ही सुंदर विचार सुन रहे थे। उन्होंने एक बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि कबीर ने एक अपना नया रास्ता चुना, कबीर एक अपना नया रास्ता चुना। सच बात यह है कि सदगुरु कबीर साहब वो किसी के रास्ते पर नहीं चले, खुद अपना रास्ता बनाया। जैसे एक आदमी हो, उसे कहीं जाना हो, घने जंगल हो, कहीं रास्ता न हो, उस वहाँ से गुजारना पड़े तो बहुत मुश्किल होगी। वैसे ही कबीर साहब के बहुत कठिनाइयों की सामना करना पड़ा। मैं एक विचारक का विचार पढ़ रहा था। उन्होंने भगवान बुद्ध और सदगुरु कबीर की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे बुद्ध भी बहुत प्रिय है, मुझे बुद्ध भी बहुत प्रिय है, लेकिन कबीर मुझे अति प्रिय है, कबीर मेरे मन को बहुत भाता है। कहा उन्होंने कि मुझे बुद्ध भी प्रिय है और लेकिन कबीर अति प्रिय है। क्यों? क्योंकि बुद्ध एक उपवन है तो कबीर जंगल है, बुद्ध उपवन है तो कबीर एक जंगल है। उपवन को आप, बगीचे को आप, कोई सजाने और संवारने वाला होता है, कोई पानी डालने वाला होता है।
और जंगल को कौन सजाएगा, कौन संवारेगा? वो तो प्राकृतिक जीवन जीता है। सदगुरु कबीर जंगल थे, जंगल अपने मस्ती में, अपने मौज में। उपवन मतलब उन्हें कोई परंपरा का बोध नहीं, उपवन मतलब उन्हें कोई सहारा मिल गया, कोई सींचने वाला मिल गया। कोई बच्चा यहाँ से जा रहा हो, उन्हें किसी का सहारा मिल जाए तो बहुत आसान हो जाता है चलना। लेकिन इस धूप में अगर कोई न मिले, अकेला चलना पड़े, पैदल चलना पड़े तो बहुत कठिनाई होती है। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहेब जंगल है, उस जंगल को कौन पानी डालता है, कौन सींचता है? इसका अर्थ ये होता है कि सदगुरु कबीर साहेब एक जुलाहे घर में पैदा हुए, एक गरीब के घर में पैदा हुए, जहाँ शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। वो जिसे हम अनपढ़ कहते हैं, वो आदमी महल वाले को चुनौती देते हैं, वो काशी में रहकर चुनौती देते हैं। वो ब्राह्मणों को कहते हैं तुम वेद और किताब की जो दुहाई देते हैं, ईश्वरीय वाणी को जो दुहाई देते हैं, सदगुरु कबीर उन्हें चुनौती देते हैं। ये अपने आप में एक क्रांति है। कबीर एक जलता हुआ अंगार है, वो बुझा हुआ अंगार नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस बहुत पॉपुलर हुआ। हर आदमी के घर में रामचरितमानस मिल जाएगा। क्योंकि उसमें परंपरा की बात है। राम ही परमात्मा है और सदगुरु कबीर की जो मौलिक रचना बीजक है, आपको कहीं कहीं बीजक देखने को मिलेगा। क्योंकि कबीर जो आत्मवादी है, कबीर ईश्वरवादी नहीं है, परमात्मावादी नहीं है, वो कर्मवादी है, वो ईश्वरवादी नहीं है। किसी भगवान पर, किसी खुदा पर वो विश्वास नहीं करते, वो अपने आप पर विश्वास करते हैं। मैंने कहा कबीर एक जलता हुआ अंगार है और गोस्वामी तुलसीदास एक बुझा हुआ राख है, आप कह सकते हैं। तो एक जुलाहे, एक अनपढ़ आदमी, वो महल वाले की चुनौती देते हैं। जो महल में पल रहे हैं वो उन्हें अपनी बात कहते हैं। तो ये तो अपने आप में एक क्रांति ही है। कहावत है ना कि अमीर के कौवा भी मोर लगता है और गरीब का बच्चा भी चोर लगता है, इंसान का बच्चा भी चोर लगता है। अगर गरीब आदमी कोई कहे कि वेद किताब की बात में मत पढ़ो, वेदो नकल कहे जो जाने, जो समझे सो भलो न माने। वेद में जो बातें लिखी हुई है उसे आंख मूंद कर मत मानो, उस पर विवेक करो, विचार करो। वो क्या आपकी जो पैनी दृष्टि है, कबीर साहब मानवतावादी थे। सदगुरु कबीर साहब इंसानियत की पुजारी थे। सतगुरु कबीर साहब सत्य के उपासक थे और सत्य में ही उनका जीवन बीता और सत्य ही कहते रह गए। आपका प्रश्न हो सकता है, जब सदगुरु कबीर मानवतावादी थे, इंसानियत की पुजारी थे, प्रेम का पुजारी थे, सत्य के पुजारी थे, तो कबीर के मानने वाले या कबीर की जनसंख्या क्यों है? लोग कबीर की बातों को क्यों नहीं स्वीकार कर पाते हैं? आपका प्रश्न ये भी खड़ा हो सकता है। सदगुरु कबीर की एक साखी है, हीरो की ओवरी नहीं मल्लागिरी नहीं पात, सिंहों का लेहड़ा नहीं साधु न चले जमात। ये सदगुरु कबीर की साखी है। हीरो का आप खदान नहीं देखे होंगे, सिंह झुंड बनाकर नहीं चलता, अकेला चलता है। और आप जो है चंदन का जंगल नहीं देखे होंगे। ऐसे ही सदगुरु कबीर का विचार है। जो कर्मकांड में उलझा होगा, जो पूजा पद्धति में उलझा होगा, वो सदगुरु कबीर के विचारों को कैसे समझ सकता है? गीदड़, सिंह का भोजन अगर गीदड़ खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, वो नहीं पचा सकता है। ऐसे ही सदगुरु कबीर के विचार है। जो अंधविश्वास में, जो जाति में, परंपरा में, रूढ़वादियों में जो उलझा होगा, वो सदगुरु कबीर को नहीं समझ सकता है। सदगुरु कबीर को समझने के लिए कबीर जैसे आंखें चाहिए। वो कबीर की कौन सी आंखें? सत्य की आंखें थी, विवेक की आंखें थी, मानवता और इंसानियत की आंखें थी। एक विद्वान ने लिखा, कबीर को सिर से पैर तक आंखें थी जो कभी झपकती नहीं थी। वो कौन आंख थी? विवेक की आंख थी, सत्य की आंख थी। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? करहु विचार जो सब दुख जाए।
हर जगह तुम विचार करो, विवेक करो। जो वेद और शास्त्र में, कुरान में जो लिखा हुआ है, उन बातों को तुम आंख मूंद कर मत मानो, उस पर तुम विवेक करो, विचार करो। सत्य किया है, असत्य किया है। मैंने कहा कबीर साहब एक जलता हुआ अंगार है। उस अंगार में आप जो है अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार, इन सारे चीज़ों जलकर राख हो जाता है। उस अंगार में सिर्फ सत्य ही बचता है। वो सत्य हमारा आत्मा है, उनका न कभी नाश होता है न कभी होगा। वो अजर और अमर है। ये सदगुरु कबीर साहब के संदेश है पूरे मानव जाति के लिए। आज कबीर साहब हमारे बीच नहीं है, 600 साढ़े 600 वर्ष हो गया, शरीर नहीं है, लेकिन आज भी कबीर हमारे बीच उतना ही प्रासंगिक है जितना 600 साल पहले थे। आज भी कबीर की विचारों की आवश्यकता है समाज में। आज आदमी अंधविश्वास में पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख कर आदमी अंधविश्वास में, चमत्कार में, किसी बाबाओं ने कुछ कह दिया, कोई पर्ची निकाल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आंख मूंद कर मान लेते हैं। कबीर साहब कहते विवेक करो, विचार करो और विवेक की कसौटी पर आप अपने जीवन को जियो तो तुम्हारे जीवन से सारे दुख दूर हो जाएगा। सतगुरु कबीर साहब सत्य के उपासक थे, मानवता के और प्रेम का पुजारी थे। उनके रास्ते पर चलकर हम सबका कल्याण हो सकता है। यही संदेश सतगुरु कबीर साहब का है कि सत्य और प्रेम में हम अपने जीवन को जीकर और साधना मार्ग में हम अपने जीवन को आगे बढ़ाकर आत्म कल्याण कर सकते हैं। ये पूरे मानव जाति के लिए सतगुरु कबीर साहब के संदेश है। मैं उन महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। सबको साहेब बंदेगी, साहेब बंदे। दो रास्ते हैं। एक है शास्त्रों का रास्ता और दूसरा है लोक का रास्ता, लोगों का रास्ता। कबीर जो कहते हैं वो शास्त्र सम्मत हो ये ज़रूरी नहीं। कबीर की वाणी मंदिरों में पूजी जाए ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कबीर जो कहते हैं वो इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि मैं जो कहता हूं वो शास्त्रों में है या नहीं है। वो जो ठीक समझते हैं वो कहते हैं बस। तथागत बुद्ध प्रवचन कर रहे थे तो उनकी सभा में एक नवयुवक बीच में खड़ा हो गया। उसने कहा, महात्मा आप जो कहते हैं वैसा हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा। हम कैसे मान लें? तथागत बुद्ध ने कहा, तुम्हारे शास्त्रों में नहीं लिखा तो लिख लो। मैं जो कहता हूं उसे तुम अपने शास्त्रों में लिख लो, बैठ जाओ। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया तो नवयुवक फिर खड़ा हुआ। उसने कहा, आप जो कहते हैं वो हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है। तथागत बुद्ध ने कहा, अपने शास्त्रों में लिखी हुई बातों को काट कर मेरी बात लिख लो। बुद्ध परवाह करेंगे कि
पोथियों में क्या लिखा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर साहब के बारे में एक लेख लिखा है। उन्होंने कहा कबीर दूसरी परंपरा के हैं, पहली परंपरा उनकी है जो शास्त्रों के लेखक हैं, और कबीर दूसरी परंपरा के जनक हैं। उनकी बात शास्त्र सम्मत हो जरूरी नहीं है, हाँ लोक सम्मत हैं कबीर। और जो भी हमारे साथी लोग बोलते थे ना कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आँखिन की देखी, मेरा तेरा मनमा कैसे एक होई रे, ये तू कौन है? ये वो हैं जो शास्त्रों की परवाह करते हैं। कबीर कहते हैं मैं शास्त्रों की नहीं, आँखन देखी परवाह करता हूँ, जो लिखा है वो कहता हूँ। हमारे बीच में अभी हमने निर्मल साहब जी के विचार सुने। हमारे दो युवा साथी और उपस्थित हैं। पहले श्री धनंजय साहब आए और आकर के कबीर जयंती के अवसर पर अपनी थोड़ी सी कुछ बातें हम लोगों के बीच में रखें। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। आत्मज्ञान के प्रेरणा स्रोत, अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग की सरिता में उपस्थित आत्मीय बंधुओं, ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माता एवं बहनों, इस वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबके बीच सदगुरु कबीर साहब के 627वीं कबीर जयंती के अवसर पर कुछ विचार प्रस्तुत है। अभी हम सब अनेक संतों के, विद्वानों के विचार श्रवण कर रहे थे। हम सब जानते हैं कि सदगुरु कबीर साहब कैसे थे, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं सबके सब उनके जीवन से परिचित हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का जीवन आज से नहीं, जब हम लोग छोटे छोटे थे और स्कूल में पढ़ाई करते थे तब से पढ़े हैं। एक उस अनपढ़ आदमी के ऊपर अनेक पीएचडी हो चुकी है, किंतु आज के समय में भी हम सब अनेक ऐसे कबीरपंथी हैं जो आज के दिन सिर्फ यह कह रहे हैं कि गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जरज माही पौढ़न किए दो दीन के पीर। सदगुरु कबीर साहब गगन मंडल से उतरे थे, और इसीलिए जब हम कबीर जयंती लिखते हैं तो वो नीचे कमेंट करते हैं कि कबीर जयंती नहीं, कबीर प्राकट्य उत्सव होना चाहिए। उनकी ये मान्यता है कि वो किसी से पैदा नहीं हुए थे, जन्म नहीं लिए थे, वो तो प्रकट हुए थे। और कैसे प्रकट हुए थे? आकाश से सीधे एक कमल फूल पे प्रकट हो गए थे। आप सब जानते हैं कि आज तक ऐसा ना कभी हुआ था और ना ही कभी हो सकता है। एक छोटा सा बच्चा भी जो प्राइमरी में पढ़ता है या मिडिल में पढ़ करके कुछ साइंस के बारे में जानकारी रखने लगा है, तो वो जानने लगा है कि एक बच्चा कैसे पैदा होता है या किस ढंग से इस धरती पर एक बालक आता है, ये हर व्यक्ति जानता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम दूसरे लोगों की देखा देखी अपने भगवान को, अपने इष्ट को, अपने गुरु को, अपने पीर को
ऊंचा उठाने के लिए एक मनगढ़ंत कहानियां गढ़ते जाएं, तो ये सदगुरु कबीर की बातों को फीका करना है, उन्हें ही अंधविश्वास की तरफ धकेलना है। जो सदगुरु कबीर इस दुनिया में इस नाम से जाने जाते हैं कि उन्होंने अंधविश्वास का खंडन किया, पाखंडवाद का खंडन किया और सत्य का रास्ता दिखाया, और हम उन्हें ही कहते हैं कि गगन मंडल से उतरे सत्य गुरु सत्य कबीर। ये क्या, कहां तक की समझदारी की बात है? ये तो मेरे हिसाब से नासमझी वाली बात हो गई। क्योंकि अगर हम उन्हें भगवान, इष्ट या पीर औलिया के रूप में अगर देखते हैं, तो हम उन्हें अपने आप से रिलेट नहीं कर पाएंगे। हम उनके जीवन से जो सीख लेनी चाहिए वो नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज आप जानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, दुर्गा, पार्वती, ऐसे अनेक देवी देवताएं हैं जिन्हें आप केवल आरती पूजा करने का धंधा बना करके रखे हैं। उनसे आप कभी भी कोई सीख नहीं ले सकते। और अगर सदगुरु कबीर को भी वैसे ही बना दिया गया तो उनसे हम कभी कोई सीख नहीं ले सकते। केवल वो भी पूजा और अर्चना के केवल धंधे हो जाएंगे। कबीरपंथियों का एक धंधा बनकर रह जाएगा सदगुरु कबीर का चित्र, फोटो या मूर्ति। और मैं एक सदगुरु कबीर का फॉलोवर या सदगुरु कबीर का पंथ में रहने वाला एक साधक अपने आप को अगर मानता हूं, तो मेरी यह कर्तव्य है कि मैं उनके जीवन में जो आने वाले विकार हैं या उनके जीवन में ही जो कहे जाने वाले आडंबर, पाखंडवाद है, उनका मैं खुलकर विरोध करूं। क्योंकि मैं अगर अपने आप को कबीरपंथी मानता हूं और मैं ही अगर उसके पंथ के, उनके अनुरूप में ही अगर कोई पाखंड खड़ा करता हूं, तो इससे बड़ा मूर्ख मैं और कुछ नहीं हूं। मैं सिर्फ यहां पर इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सबको सदगुरु कबीर को एक इंसान के रूप में मानना चाहिए, और इंसान के रूप में नहीं बल्कि भगवान मान सकते हैं तब जब वैदिक आधार पर जो आप कहते हैं कि भग्न कर दिया वान जिसने, उसे कहते हैं भगवान। जो अपने भग्न अर्थात अपनी वासनाओं को खत्म करके अपने आप को भगवान की उपाधि दे दिया या अपने जीवन को भगवान के रूप में उजागर कर लिया, उसे अगर हम भगवान कहते हैं तो हाँ, सचमुच हम कबीर साहब को भगवान मान सकते हैं। लेकिन हम यदि उन्हें सिर्फ आरती पूजा करके कबीर साहब की मूर्ति पर आज कपड़ा पहना करके या फिर उनके मंदिर में एक झंडा लहरा करके अपने आप को कबीरपंथी सिद्ध करना चाहें, तो ये कतई उनके जीवन के, उनके विचारों को हम सबको चाहिए कि हम उनके जीवन से सीख लें और अपने जीवन को अच्छा बनाने का काम करें। क्योंकि सदगुरु कबीर ने जीवन जीने की कला सिखाई है। उन्होंने तो ये भी कहा कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। जो आप माला फेर करके अपने भगवान को, गुरु को सुमिरन करते हो, ये तो केवल बाहरी है। मन की माला फेरो। क्योंकि हम अगर मन की माला नहीं फेरते हैं, मन हमारा फेरा नहीं, तो हमारा मन तो वैसे ही है जैसे आम इंसान का, जो वो वासनाओं में ग्रसित रहता है वही मन हमारा भी है। तो हम किस हिसाब से कबीरपंथी कहलाते हैं? हम सबको चाहिए कि हम उनके जीवन में उन्होंने जो संदेश दिया, उन संदेशों को अपने जीवन में उतारें। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। वो इतना अच्छा संदेश देकर गए हैं, उनके जीवन से इतने अच्छे अच्छे संदेश हैं, उनको हम नहीं लेते हैं। उन्होंने समाज के लिए क्या काम किया उसको हम नहीं देखते हैं, केवल उन्हें भगवान और देवता बनाकर रख देते हैं और केवल पूजा करते रह जाते हैं।
ये हम सब की नासमझी है। और मैं चाहता हूँ कि हम सब सदगुरु कबीर के जयंती के अवसर पर यहाँ आए हैं तो उन्हें भगवान की दृष्टि से या किसी पूजा करने की दृष्टि से ना देखें, उन्हें अपने जीवन में जोड़ें, अपने जीवन में उनके विचारों को आत्मसात करें, तभी उनकी सच्ची जयंती मनानी सार्थक होगी। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सभी चाहते हैं कि हमारे गुरु को परमात्मा माना जाए। सभी चाहते हैं कि हमारा जो श्रद्धेय है वो अवतारी हो। और हमारी लड़ाई किस बात की है? हमारी लड़ाई इस बात की है कि कबीर को परमात्मा न बनाओ भाई, वो जैसे हैं उन्हें वैसा रहने दो। आदमी थे तो उन्हें आदमी बने रहने दो। हमारी लड़ाई इस बात को लेकर के है। लोग कहते हैं कि हमारे गुरु तो भगवान के अवतार थे, ईश्वर का अंश, वो चमत्कार मानते थे। हम लोग कहते हैं कि कबीर चमत्कार नहीं किए, जीवन जिए, प्रामाणिक जीवन। इसी से आम आदमी को जीने का रास्ता मिलता है। अगर आप किसी को अवतार घोषित कर दें तो सब हाथ खड़े कर लेंगे, लेकिन जब हम कबीर को साधारण बताते हैं, समाज में बहुत ही पिछड़ी हुई जगह से एक व्यक्ति चलना शुरू करता है, कपड़ा बुनता है, बाजार में बेचता है, कोई उसे अपना शिष्य बनाने को तैयार नहीं। लड़ झगड़ करके वह ज्ञान अर्जित करता है गुरु के पास और तमाम प्रयोगों से गुजरता है। महात्मा गांधी की आत्मकथा है माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। कबीर ने भी जीवन में कुछ प्रयोग किए थे, उन्हीं प्रयोगों के नाते वो कबीर हुए। थोड़े से कुछ और विचार हम सुने अपने साथी श्री करमचंद साहब से। आप आए और आकर के कबीर साहब की जयंती के अवसर पर अपने कुछ वक्तव्य से हम लोगों को लाभान्वित करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। नाराज हैं क्या भाई सब लोग? कोई जय ही नहीं बोला, लगता है मैं ही अकेले बोला। थोड़ा जयकारा थोड़ा तेजी से लगाएं सब लोग। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु अभिलाष साहेब की जय, संत समाज की जय। पूजनीय साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, दूर दरार से पधारे सत्संग प्रेमी बंधुओं और माताओं, हम सब यहाँ गुरुवर कबीर के जन्मोत्सव पर एकत्रित हुए हैं कि आज के दिन गुरुवर कबीर का जन्म हुआ था और उन्होंने हम सबको, समाज को ऐसी प्रेरणा, ऐसी शिक्षा दी जिसकी बदौलत आज हमारे जीवन में बहुत सारे आडंबर, पाखंड, कर्मकांड, जादू टोना, जंतर मंतर, भूत प्रेत, इन सब से हम बचे हुए हैं। इन सब के चक्कर में आज का संसार, आपके पड़ोसी बहुतों को आप जानते होंगे, लोग कितना चक्कर लगाते हैं।
वैष्णो देवी तो अमुक यात्रा तो क्या, गंगा स्नान तो कहाँ कहाँ। हम सब इन सब से बच गए हैं। उसका कारण कबीर का विचार, गुरुवर कबीर का विचार हम तक पहुंचा और उसको हम अपने जीवन में स्थान दिए। और जितना गुरुवर कबीर को हम अपने जीवन में स्थान देते जाएंगे, अपने जीवन में उनकी बाणियों को उतारते जाएंगे, उतना ही हमारा जीवन सफल होता जाएगा। हम सबको पता है, हम सब गुरुवर कबीर के विचार को पा करके, वह विचार चाहे हमारे माता पिता से मिला हो, चाहे हमारे गुरु सद्गुरु अभिलाष साहब से मिला हो, या किसी से भी मिला हो, अगर ना मिला होता तो कहाँ होते? अपने आप से पूछें। किसी पत्थर की मूर्ति को अगरबत्ती सुंघाते होते, धूप चंदन लगाते होते, कहीं हम भी डुबकी लगा रहे होते? बंधुओं, गुरुवर कबीर की वाणी मिलने से जीवन अनमोल हो जाता है। वो कहते हैं ना, बेमोल था मैं, सद्गुरु ने खरीद कर अनमोल बना दिया। हम लोगों की क्या कीमत थी? जो अध्यात्म आज आप या हम सब के पास है, ये नहीं होता तो कहाँ होते? आप एक नजर डालिए अपने आस पास पड़ोस में, समाज पर, जो आपके बगल ही रहते होंगे, उनका जीवन कैसे है? इतनी मेहनत से कमाते हैं और ले जाकर के अपनी मूलधन, अपनी कमाई कैसी जगह डाल देते हैं? कहीं जादू टोना में, कहीं जंतर मंतर में, कहीं झाड़ फूक में, कहां कहां नहीं लोग ले जाकर के अपनी मेहनत की कमाई को डाल देते। हम क्यों नहीं डालते? हमको गुरुवर कबीर का विचार मिला है, और गुरुवर कबीर के विचार की सार्थकता यही है कि दिनों दिन हम कबीरमय होते जाएं, उनके विचारों को अपने जीवन में स्थान देते जाएं। अभी बहुत बाकी है। अहंकार नहीं करना है कि हम कबीर को बहुत जानते हैं। गुरुवर कबीर साहब रोते हैं संसार के दुख को देख करके। प्रसिद्ध साखी है, आप जानते होंगे, चक्की चलती देख के मेरे नयनन आया रोए, और दुई पाट भीतर आए के साबुत गया न कोय। गुरुवर कबीर साहब कहते हैं बड़ा दुख लगता है, बड़ा दर्द होता है। किस बात का? कि कोई यहां से साबित नहीं जाता है। दो पार्ट क्या है? जन्म और मृत्यु। इससे कोई बच पाया है? जो जन्म लिया है उसे जाना है, ये तय है। कितना भी उफान शैतान कर लो, कितना भी 1 2 का 4 कर लो, कितना भी घी में डालडा मिला लो, कितना भी झूठ बोल लो, कितना भी मुकदमा लड़ लो, कहां जाओगे? गंगा के किनारे एक मुट्ठी राख। गुरुवर साहब जी कहते, कबीर साहब जी कहते हैं, इन सब बातों को जब सोचते हैं तो बड़ा दर्द लगता है कि आदमी कितना परेशान है, कितना एक दूसरे को आदमी आजकल खत्म कर देना चाहता है। एक प्रकार से देखा जाए तो आदमी से आदमी डरता है। आज का जमाना ऐसे है, लोगों को पता लग जाए आप जा रहे हैं, अकेले हैं, आपके पास 2 लाख रुपया है, आपकी जिंदगी से कोई मतलब नहीं उनको। आप मर जाएं कोई बात नहीं, पैसा उनको मिलना चाहिए बस। कहां जाएंगे लेकर के? कई लोग
आते हैं जब संतों के पास तो कहते हैं महाराज आज का ज़माना बहुत खराब है, हमारा पड़ोसी बहुत खराब है, हमारा बेटा बहुत खराब है, हमारी पत्नी बहुत खराब है, हमारे पिता बहुत खराब हैं, सब हमको परेशान करते हैं, सब हमको दुखी करते हैं। कोई आपको दुखी नहीं करता है, केवल हमारी सोच है कि लोग हमको पीड़ा देते हैं। बंधुओं, जो हमको पीड़ा दे रहा है, आप सोचिए वो कैसे जी रहा होगा उस पीड़ा के साथ। उसके पास पीड़ा है, दुख है, दर्द है, तभी आपको दे सकता है। वो तो उसमें 24 घंटे जीता है। आपको केवल झलक मिल जाती है 1-2 मिनट में। 1-2 मिनट आप उसके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, उसी में परेशान हो जाते हैं कि बड़ा बेकार आदमी है। हम तो सोचते हैं बड़ा महान आदमी है कि इतनी बुरी आदत के साथ वो जीता कैसे है, 24 घंटा वो ऐसे रहता है। किसी शराब पीने वाले की बगल से गुजरो तो नाक बंद करना पड़ता है, और एक वो है कि पिए मस्त है, उसको गंध नहीं आ रही, 24 घंटा उसी शराब के पास रहता है। तो बंधुओं, जो आपको दुख दे रहा है, जो आपको पीड़ा दे रहा है, वो आपसे ज्यादा दुखी है। गुरुवर कबीर कहे ना, जले जलावन हार। एक माचिस की तीली से जब हम गैस जलाते हैं या दीपक जलाते हैं तो पहले माचिस को रगड़ते हैं और तीली जल जाती है, और फिर वो दीपक को जलाती है। वो दीपक को नहीं जलाती, खुद पहले जलती है, वो खत्म हो जाती। वो तीली दोबारा काम आती है? नहीं काम आती, खत्म, बस एक ही बार के लिए थी। जो आदमी जिसको दुख देगा तन मन और वाणी से, पीड़ा देगा किसी को भी, चाहे आप चाहे हम खुद जलेंगे। किसी को अगर हम पीड़ा दे रहे हैं तो हम अपने लिए गलत कर्म कर रहे हैं, अपने लिए गलत बीज बो रहे हैं। और जो हमको मिलेगा, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। गुरुवर कबीर की प्रसिद्ध साखी है, हर बात का उत्तर गुरुवर कबीर की वाणी में मिलता है। जाओगे कहां? जो हम किए वही मिल रहा है। आज जितना सुख है और जितना दुख है, सब हमारे कर्मों का ही परिणाम है। हम जो आम बोए हैं तो आम काट रहे हैं, खा रहे हैं, और बबूल बोए हैं तो रो रहे हैं। और जितना रो रहे हैं उतना बबूल बोए थे, और जितना सुखी हैं उतना आम बोए थे। आगे की जो बची जिंदगी उसमें क्या बोना है, आज यहां से निर्णय करके जाएं। वो निर्णय यही है कि हमारे तन मन और वचन से किसी को भी पीड़ा ना पहुंचे। बस हमारे जीवन में सुख ही सुख है। हम सब कबीर जयंती मनाते हैं, बार बार सत्संग सुनते हैं, लेकिन फिर भी उसका लाभ नहीं मिल पाता है, जीवन परिवर्तन नहीं होता है। हम सावधान नहीं होते हैं। इसलिए हमें सावधान होना है। इस बात को, इस प्रश्न को अपने आप से पूछना है कि हम यहां जो बैठे थे वो हम थे, लेकिन जब इस पंडाल से, इस सत्संग हाल से उठेंगे तो कुछ और होकर के उठेंगे, कुछ त्याग करके उठेंगे, कुछ अच्छी बातें लेकर के उठेंगे और उसको आजीवन अपने जीवन में लागू करेंगे। वो बात यही हो सकती है सबसे बड़ी, तन मन वचन से किसी को पीड़ा ना पहुंचाना। ये प्रण हम सब कर ले। बस किसी को आप जबरदस्ती मार के, पीट के, गाली दे करके सीधा नहीं कर सकते हो। जब तक आदमी स्वयं सीधा नहीं होना चाहता है, नहीं समझना चाहता है, हम उसे और आप कोई नहीं समझा सकता है। तो उसको सीधा और अच्छा बनाने के चक्कर में अपनी सुख शांति और अपना कर्म न बिगाड़ें। अपने को सही रखें। 1 बार, 2 बार, 3 बार अधिकतर केवल आप मुख से प्यार से किसी को कुछ समझा दीजिए, कह दीजिए, बस। और उसके बाद तो उसका कर्म ही साथी है।
जो करेगा जैसा करेगा वैसा भरेगा। आप अपना देखिए कि आपके तन मन वचन से किसी को पीड़ा ना पहुंचने पाए। बस इतना ही कहकर मैं इस कबीर जयंती पर अपनी बात को ही विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।